हाँ, कल जो हम लोग ने लैब किया था उस लैब में आज फिर कंटिन्यू करेंगे उसी को। लगभग 20 कमांड्स किए थे, आज नेक्स्ट 20 कमांड को हम लोग फिर से करेंगे यहाँ पे, इसी में कंटिन्यू करते हैं। डेट हो गया आज का DVMS 20 तक किया था, 21 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 21 से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला कमांड है क्वेश्चन है। सर एक और क्वेश्चन था सर। हाँ एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए। सर दो कॉलम को सर जब जोड़ते हैं तो फिर उसमें दो दो बार जो देते हैं, दो बार, और फिर तो बीच में एक स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा जो देते हैं हम लोग, वो तो वो स्पेस किस के लिए लिए, देते हैं, सिंगल इन्वर्टेड स्पेस के कॉमा? लिए, स्पेस के लिए। उसे अगर आप नहीं दोनों दीजिएगा इन्वर्टेड तो कॉमा के बीच में अगर स्पेस नहीं देंगे, सटा हुआ ही रहेगा। हाँ, तो दोनों एक ही साथ आएगा, वो स्पेस को डिनोट करता है। सर लेकिन स्पेस नहीं, स्पेस स्पेस नहीं दीजिएगा तो नहीं आएगा। स्पेस लेकिन हाँ, लेकिन सेपरेट करने के लिए कि मतलब दो को आप जो कनेक्ट कर रहे हैं तो कॉन्कैटिनेशन जैसे करते हैं ना, जैसे प्लस लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप दो वैल्यूज को देखना है, वैल्यू ऑफ एक्स और वैल्यू ऑफ वाई, तो आप इसमें कैसे लिखते हैं, C++ में सिस्टम डॉट आउट, सॉरी जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और ब्रैकेट्स में वैल्यू ऑफ एक्स प्लस, और वैल्यू ऑफ एक्स को डबल इन्वर्टेड कॉमा, देन फिर प्लस, और फिर आप क्या लिखते हो एक्स, और फिर प्लस लिख के डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो बस सेम वही चीज है, प्लस जो है कॉन्कैटिनेशन, उसी तरह से यहाँ पे भी कॉन्कैटिनेशन। आगे चलिए बढ़ते हैं हम लोग। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू प्रिंट डिटेल ऑफ द वर्कर्स हु आर आल्सो अ मैनेजर। वैसे वर्कर्स का नाम चाहिए जो मैनेजर हैं। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू प्रिंट डिटेल्स ऑफ वर्कर्स, उन सारे वर्कर्स का डिटेल्स दिखाइए हु आर आल्सो अ मैनेजर, जो मैनेजर है। ठीक है, तो एक सिंपल है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, फर्स्ट नेम ले लिया, टाइटल ले लिया, फ्रॉम वर्कर, ये इलियास के लिए यूज करते हैं हम लोग, वर्कर को W से डिनोट्स करेंगे। इनर ज्वाइन, अभी हम इसके जस्ट बाद पढ़ाएंगे आउटर ज्वाइन और इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन टाइटल को T से डिनोट्स किया जा रहा है, ऑन वर्क आईडी इक्वल टू T डॉट वर्क रेफरेंस आईडी एंड T डॉट वर्कर आईडी यानी वर्कर टाइटल इन मैनेजर। यानी दो टेबल जो हमारा बना हुआ है यहाँ पे, एक टाइटल नाम से हम लोग बनाए हैं टेबल, और एक है वर्कर नाम का। तो इन दोनों में से जो भी लोग मैनेजर्स हैं उनका वैल्यूज हमको शो करके दिखाना है। तो यहाँ पे जब आप इसको रन कराओगे तो मोनिका मैनेजर जो है ये दिखा रहा है। ऐसे ये सिंगल टेबल पे अगर हमारा एक ही जगह पे है, जैसे टाइटल है और एक वर्कर है, तो अगर सिंपल हम लोग यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम और वर्कर का टाइटल क्या दिखा रहा है, ये हम खुद का वर्कर टाइटल क्या लिखे हैं, मैनेजर, तो यहाँ दिखा रहा है मैनेजर। अगर सपोज मान लीजिए यही कमांड को आप ऐसे लिखते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर वर्कर, तो यहाँ मैनेजर देखिए, मैनेजर मैनेजर इसमें आपको दिख रहा है, एक भी नहीं है ना, लेकिन टाइटल टेबल आप बनाए, टाइटल टेबल देखिए तो वर्क रेफरेंस आईडी मैनेजर, वन जिसका है वो यहाँ पे क्या है, मैनेजर है, और वन कौन है, वन हमारा कौन है, मोनिका, देख लीजिए वर्कर, देखिए वन वर्क आईडी है ना यहाँ, ये वर्कर आईडी वन किसका नाम है,
मोनिका का। तो हम ये इसका देखना चाह रहे हैं कि जो मैनेजर है, जिसका डेजिग्नेशन मैनेजर है, उसका नाम हमको बताइए। यानी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस आपका, सॉरी, क्वेश्चंस कह रहा है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू प्रिंट डिटेल्स ऑफ वर्कर्स हु आर आल्सो अ मैनेजर। जो मैनेजर है उनका डिटेल चाहिए। तो दो टेबल है ना, अलग अलग टेबल में है दोनों रिकॉर्ड। एक टेबल में जो है आपका वर्कर है, जिसमें नेम है, वर्क आईडी है, वर्कर आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, ज्वाइन डेट। और एक टेबल हमारा है टाइटल, TITLE, टाइटल। तो जब आप रन कराते हो तो यहाँ पे देखिए वर्क रेफरेंस आईडी, फिर वर्कर टाइटल और अफेक्टेड फ्रॉम, कब से। तो ये इसमें जो है हमारा यहाँ से चाहिए कि मैनेजर हमारा एक है, एग्जीक्यूटिव है, और दो एग्जीक्यूटिव है, एक मैनेजर है। तो अब हमको इसमें चाहिए मैनेजर कौन है, उसका नाम, मैनेजर जो लोग हैं उनका नाम। तो हमने लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। पहले इसको पूरे को आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे देखिए डालते हैं, हम रन कराते हैं, कंट्रोल V। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट W डॉट फर्स्ट नेम T डॉट वर्कर टाइटल फ्रॉम, कहाँ से, वर्कर। तो ये एक क्वेरी हुआ, इसको केवल रन कराइए। सॉरी, ये जो आ रहा है वर्कर सिंगल W ज्वाइन, सिंगल नहीं रन कर रहा है। अच्छा चलिए, तो पूरा को ही देख लेते। तो अब ये जो क्वेरीज आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, फर्स्ट नेम आ गया और वर्कर का टाइटल आ गया। कहाँ से आ गया, तो वर्कर, वर्कर टेबल से। और इनर ज्वाइन लगाए हैं। इनर ज्वाइन, एक ज्वाइन है दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए, जिसमें हम लोग टाइटल को T से ऑन दिखा रहे हैं, जहाँ पे वर्क W डॉट वर्क आईडी इक्वल टू T डॉट वर्क रेफरेंस, यानी दोनों में सेम होना चाहिए, वहां भी 1 होना चाहिए, यहाँ पे भी 1 हो रहा है। एंड T का वर्क आईडी का टाइटल जो है वो होना चाहिए साथ में मैनेजर। यानी ये एक क्वेरीज यहाँ से लेके, एक क्वेरीज अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो एक क्वेरीज यहाँ हो रहा है, यहाँ तक। और सेकंड क्वेरीज हमारा जो है ये इन दोनों के बीच में कर रहे हैं हम लोग। और उसके बाद फिर से हम लोग इसमें लगा रहे हैं कि वर्क टाइटल, जो वर्कर का जो टाइटल है, उस वर्कर के टाइटल में से हमको केवल मैनेजर चाहिए। ठीक है, तो ये आपका, इससे आप दो टेबल पे ये क्वेरी किए गए। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स having matching data in some fields of a table. Duplicate records having matching the data in a same fields of a table. Duplicate records कौन कौन से, तो हमने इसको देखा। select worker title affected from count start, यानी count नाम का फंक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। from title group by worker title, worker underscore title, affected from जो हमारा कॉमा देखे, हैविंग काउंट ग्रेटर देन 1। देखिए, तो जिसका जो भी एक से ज्यादा, यानी ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा जो भी फील्ड आया होगा उसको दिखाया जाएगा। कंट्रोल V, रन कराते हैं। नो डेटा फाउंड, एक से ज्यादा है ही नहीं, लगता है कोई भी रिपीटेड फील्ड नहीं है, इसलिए नहीं दिखा रहा हो। फ्रॉम ग्रुप बाय वर्क टाइटल।
ग्रुप बाय वर्क अफेक्टेड फ्रॉम हैविंग। तो अगर हम लोग ऐसा करें, नो फाउंड कहने का मतलब है डेटा मिल नहीं रहा है, तो हम लोग देखिए तो वर्कर अफेक्टेड, वर्कर टाइटल मिल नहीं रहा है। अच्छा, चलिए यहाँ देखते हैं फिर से। Write an SQL query to fetch duplicate records having the matching data in some fields of the table। नहीं है इसलिए हो सकता है नहीं मिल रहा होगा। चलिए नेक्स्ट इसको और भी देखिएगा आप, उसमें अगर डेटा होगा तो मिलेगा। नेक्स्ट क्वेरी है, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू शो ओनली इवन रोज फ्रॉम द टेबल। हम लोग इसके पहले ऑड वाला किए थे, यहाँ इवन वाला करना है, तो वही सेम काम किए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर वेयर मॉड वर्कर आईडी को 2 से डिवाइड कीजिए, अगर बराबर होता है 0 के तो इवन वाला फील्ड हमारा सारा दिखेगा, देख लीजिए। कंट्रोल वी, इवन 2468। इसी तरह हम लोग वहाँ नॉट इक्वल टू 0 का यूज करके देखे थे। 1 या 1 कर दीजिएगा तो ऑड वाला आएगा, 1 अगर हम लोग कर देते हैं तो ऑड वाला भी आ रहा था, या नॉट इक्वल टू 0 कर दीजिएगा तो ऑड आएगा, ऑड आ रहा है। तो ये इवन या ऑड फील्ड्स को अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, write an SQL query to clone a new table from Good morning, another existing, good morning, existing table। यानी एक ही टेबल का एक क्लोन बनाना चाहते हैं, मतलब उसी के नाम से दूसरा एक टेबल बनाना चाहते हैं, मतलब उसी नाम से नहीं, एक नाम अलग होना चाहिए, ठीक है, और सारा डेटा। ये ऑलरेडी हम लोग सब क्वेरी में पढ़ चुके हैं, क्रिएट टेबल वर्कर क्लोन बनाएं, ठीक है, एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर, यानी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर का सारा डेटा किस में चला जाना चाहिए, वर्कर क्लोन में। ये कमांड हम लोग ऑलरेडी रन कराए थे सब क्वेरी में। तो वर्कर सर। क्लोन नाम, स्क्रीन नहीं आ रहा है? नहीं सर, ब्लैक आ रहा है, ब्लैक। नहीं तो बाकी लोग को भी नहीं आ आ रहा रहा है है, सर स्क्रीन, तो आपका नेटवर्क ये है, आ रहा है सर। हाँ, जिनको नहीं आ रहा है वो नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो क्रिएट टेबल वर्कर क्लोन एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर, रन कराइए। जैसे ही रन कराइएगा यहाँ आ जाएगा टेबल क्रिएटेड, यानी टेबल आपका क्रिएट हो गया। तो सेम क्लोन, यानी कहने का मतलब जो आपका वर्कर है वही टेबल अब जो है वर्कर क्लोन के नाम से हमारा बन गया, ये वर्कर क्लोन के नाम से। तो यहाँ पे आप जो है इसी को पेस्ट कर दीजिए, और सॉरी ये तो पूरा आ गया, बताइए, वर्कर क्लोन कर लीजिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर, देख लीजिए सारा डेटा वही सेम, ये हम लोग सब क्वेरीज ऑलरेडी कर चुके थे, उसी पे है ये। नेक्स्ट, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू शो द टॉप 5 रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू शो द टॉप 5 रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल, यानी 5 टॉप मोस्ट रिकॉर्ड्स हमको दिखाना है अपने टेबल में से। तो हमने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये टेबल, इसके अंदर हम लोग सब क्वेरीज लिख रहे हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर ऑर्डर बाय सैलरी, यानी आखिर टॉप मोस्ट सैलरीज में से हम लोग देखना चाह रहे हैं, टॉप मोस्ट 5 सैलरीज तो दिखा रहा है ऑर्डर बाय। ये अगर कमांड्स को अगर रन कराया जाए, इसको आप पहले यहाँ से लेके कॉपी करते हैं हम लोग, और आ जाइए स्क्रीन पे, कंट्रोल वी। अगर आप इतना रन कराते हो तो ये क्या दिखाएगा, सैलरी को
देखिए सैलरी को दिखा रहा है ये बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग है तो हाँ घटते हुए क्रम में दिखा रहा है, सबसे बड़ा देन फिर छोटा। अब इसमें से हमको 5 ही चाहिए, टॉप मोस्ट 5। तो इसके लिए हमने लिखा वेयर कॉलम रो 5, यानी कॉलम नंबर जो है हमको 5 ही चाहिए, लेस देन एंड इक्वल टू 5। तो रन कराइए अब टोटल। तो अब देखिए केवल 5 दिख रहा है, टॉप मोस्ट 5, ए 1 2 3 4 5। आप संख्या घटा दीजिए, 3 कर दीजिए, 3 टॉप मोस्ट दिख रहा है। ठीक है, तो होता है कि जैसे सपोज मान लीजिए कि आप एडमिशंस प्रोसेस है जिसमें से हमको जो है सीट हमारा जो है मार्किंग जो है एग्जाम जो हुआ उसका आ गया, उसमें से हमको जो है 50 सीट है तो 50 को ही सेलेक्ट करना है। तो टॉप मोस्ट हम लोग जो है यहाँ पे 50 डाल देंगे या 100 डाल देंगे, 100 सीट है तो वो 100 हमारा सेलेक्ट होके आ गया कि किन किन का हुआ है सिलेक्शन टॉप मोस्ट में। मार्किंग के आधार पर अगर हम लोग करते हैं या ग्रेडिंग के आधार पर करते हैं तो इससे आप टॉप मोस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ जो क्वेरीज आपको कहा गया तो उसके आधार पे हम लोग लिखे। नेक्स्ट, राइट एन SQL query to determine the second highest salary from a table। फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी निकाल तो सकते हैं आराम से हम लोग, मैक्स लगा देंगे तो फर्स्ट हाईएस्ट आ जाएगा, यानी जो सबसे हाईएस्ट है वो आ जाएगा। लेकिन हमको चाहिए सेकंड हाईएस्ट क्वेरीज। यहाँ पे अगर हम लोग करें सेलेक्ट मैक्स नाम का वेरिएबल लगा दें, सैलरी फ्रॉम वर्कर, देन रन। हाईएस्ट हमारा 50 है, 50,000 से 50,000 या 5 लाख से जो भी है 50 लाख, तो 50 लाख आ रहा है। लेकिन हमको चाहिए सेकेंड हाईएस्ट, फर्स्ट नहीं चाहिए, सेकेंड हाईएस्ट चाहिए, सेकेंड जिनका है। तो आइए देखते हैं, कॉपी पेस्ट। हमारा जो क्वेरीज है यहाँ से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर्स, यही है, ये देखिए यहाँ लिखे सेलेक्ट फ्रॉम। एक चीज और आप यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ में आएगा ज्यादा। रन कराते हैं हम लोग क्वेरी कमांड, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम वर्कर, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम लास्ट में पैरेंथेसिस छूटा हुआ है सेमी कॉमा से कोई मतलब नहीं है इसमें, फ्रॉम वर्कर के बाद। उससे कोई मतलब नहीं। नो सर, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, ब्रैकेट से छूटा हुआ, ब्रैकेट। अच्छा ब्रैकेट छूट गया, हाँ हाँ देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 सारा दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन जो हाईएस्ट है उसको छोड़ के सब दिख रहा है। हाईएस्ट क्या था मेरा 5 लाख, वो दिख रहा है, उसके बाद जो है बाकी सब दिख रहा है। तो अब इसमें से हमको चाहिए सेकेंड हाईएस्ट। सेकेंड हाईएस्ट के लिए हम लोग अब यहाँ पे लगाते हैं मैक्स, देन ब्रैकेट्स सैलरी। अब आप रन कराइए, देखिए 3 लाख, 30 लाख है या 3 लाख है, 3 लाख है ना, हाँ 3 लाख। तो ये सेकेंड हाईएस्ट सैलरी है, कैसे देख लीजिए। अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहें तो देख लेते हैं हम लोग सेकेंड है कि क्या। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर, ऑर्डर बाय सैलरी DSC। ठीक है, इतना को ही केवल रन कराइए, सेलेक्ट करके रन कराइए इतना को। देखिए तो 50 50 हमारा जो है ये फर्स्ट है, सेकंड हाईएस्ट मेरा है ना 3,
3 लाख, फिर 2 लाख, फिर 1 लाख, इस तरह से। इसका मतलब है जो ये हमारा जो है क्वेरीज, अगर हम इसको रन करा रहे हैं तो ये हमारा सेकेंड हाईएस्ट जो है टेबल में वैल्यूज उसको दिखा रहा है, ये सेकेंड हाईएस्ट। ठीक है, तो सेकेंड हाईएस्ट देखने के लिए हम लोग इस कमांड का यूज करेंगे, सेकेंड हाईएस्ट वैल्यूज। नेक्स्ट, ये उसी को दूसरा है इस तरह से करके, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, दूसरा तरीका है। उसी कमांड को फिर से देखिए कैसे कर सकते हैं हम लोग। नॉट का यूज किए हैं यहाँ पे हम लोग नॉट इन लगा दिए, नॉट इन सेलेक्ट मैक्स फ्रॉम वर्कर, सेम काम करेगा, देख लीजिए सेम काम। तो आप ये यूज कीजिए या फिर नॉट इन का यूज करके भी आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज विद द सेम सैलरी। वैसे एम्प्लॉयज का नाम आपको दिखाना है जिनको सेम सैलरी मिलता है, एक जैसा सैलरी मिलता है, उन लोगों का नाम दिखाइए, सेम सैलरी वाले। चलिए देखते हैं। आप पे कंट्रोल भी, विवेक और अमिताभ दो का जो है 5-5 लाख जो है वो सैलरी है, उन दोनों का दिखा रहा है। तो इसके लिए क्या लिखे हम लोग, लिखना क्या पड़ेगा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या हो गया, मल्टीपल वैल्यूज में से सिंगल वैल्यू निकालना। डिस्टिंक्ट डब्ल्यू डॉट वर्कर आईडी, डब्ल्यू एज हमारा जो है इलियास के लिए यूज करते हैं, टेबल का नाम को, वर्कर नाम को डब्ल्यू से, हमेशा वर्कर वर्कर ना लिखना पड़े इसलिए हम लोग डब्ल्यू डॉट वर्कर आईडी कॉमा डब्ल्यू डॉट फर्स्ट नेम डब्ल्यू डॉट सैलरी फ्रॉम वर्कर डब्ल्यू कॉमा वर्कर W1 where W डॉट सैलरी इजकल टू W1 डॉट सैलरी। यानी दोनों दो टेबल्स अगर हम लोग इससे जो फेच होके आया उसको W1 में रख रहे हैं, और W1 का सैलरी और W का सैलरी दोनों अगर सेम हो रहा है, एंड साथ में वर्कर रेफरेंस आईडी नॉट इक्वल टू W1 का वर्कर आईडी, यानी दोनों का वर्कर आईडी बराबर नहीं होना चाहिए। यानी एक ही आदमी का दोनों में अगर आ रहा होगा तो सेम हो जाएगा ना, तो इसलिए कहता है कि वर्कर आईडी नॉट इक्वल टू सेम, यानी दोनों का वो भी सेम नहीं होना चाहिए। तब ये हमारा जो है यहाँ से लेके वर्कर, ये अगर हम लोग W वर्कर यहाँ रन कराते हैं, देखिए इतना अगर रन करा रहे हैं तो वर्कर आईडी फर्स्ट नेम एंड सैलरी ये दिख रहा है वर्कर आईडी, यानी वर्कर आईडी इतना से हमारा आ जा रहा है, इतना फील्ड, ये सब क्वेरी अगर आप देख रहे हैं तो इससे वर्कर आईडी आ गया, फर्स्ट नेम आ गया और सैलरी आ गया। अब इस टेबल को फिर से हम लोग W1 मान रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से जो वर्कर आईडी जैसे 1 हुआ, वर्कर आईडी 2 हुआ, ये सेम है, तो इनमें से देखना है कि किनका सेम सैलरी आ रहा है। जैसे 5000 एक देखिए 5 है विवेक का और 1 है अमिताभ का, लेकिन वर्कर आईडी इसका 4 है और इसका 5 है, दोनों का सेम नहीं। अगर सेम रहता तो फिर नहीं दिखाना था। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं वर्कर W1 हो गया, जो अभी ये आउटपुट आया, ये उनमें से चेक करना है वेयर W डॉट सैलरी इक्वल टू W1 डॉट सैलरी, दोनों बराबर होना चाहिए, और साथ में W डॉट वर्कर आईडी नॉट इक्वल टू W1 डॉट वर्कर आईडी, यानी इसके वर्कर आईडी और उसके वर्कर आईडी दोनों सेम नहीं होना चाहिए। तब इस केस में आप जब रन कराओगे तो दो लोग जो आपका दिख रहा था सेम वैल्यूज का, उन दोनों का वैल्यूज आपको यहाँ पे शो करके दिखा रहा है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू शो वन रो ट्वाइस इन अ रिजल्ट फ्रॉम अ टेबल। डुप्लीकेट्स यानी दो बार जो आया है उसको दिखाना है। तो यहाँ पे अभी देख लीजिए, ऐसे हम लोग स्टेट ऑपरेटर होता है, उसमें से यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट, और ये नेक्स्ट क्लास में हम यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग यूनियन ऑल का यूज किए, यूनियन ऑल, यूनियन ऑल। सेलेक्ट फर्स्ट नेम डिपार्टमेंट फ्रॉम वर्कर W वेयर वर्कर डॉट डिपार्टमेंट HR, जिसका डिपार्टमेंट HR है। तो मोनिका और विशाल दोनों का HR है, ठीक है। अब ये कर रहा है सेलेक्ट फर्स्ट नेम डिपार्टमेंट फ्रॉम वर्कर W1, ये जो निकला टेबल, इसका वेयर इसमें भी सेम आना चाहिए, यानी इन दोनों का अगर सेम है तो उन दोनों को मिला दीजिए, और दोनों को मिला के हमको क्या कर दीजिए, आउटपुट दिखा दीजिए। तो देखिए यही दो लोग था ना जिसका रिपीट हो रहा है, मोनिका और विशाल, मोनिका और विशाल, यानी ट्वाइस रिपोर्ट, यानी डबल रिकॉर्ड दिखा रहा है। यही हुआ यूनियन ऑल। यानी यूनियन ऑल कहने का मतलब इससे जो आया, इससे जो आउटपुट आया, इसको फिर से क्या कर रहे हैं हम लोग, यूनियन ऑल, यानी इनका रिपोर्ट और इनका दोनों को क्या कर दीजिए, मैच कर दीजिए, यानी दोनों को डिस्प्ले करा दीजिए। तो यही रिपोर्ट दो बार दिख रहा है, इसीलिए ट्वाइस रिपोर्ट यहाँ पे आपका दिख रहा है, दो ट्वाइस में आ रहा है वैल्यू। नेक्स्ट, write an SQL query to fetch the first 50% records of a table। यानी अगर मान लीजिए आपके पास 100 रिकॉर्ड्स हैं, तो उसमें से हमको 50 रिकॉर्ड्स यानी 50 रिकॉर्ड्स ही दिखाना है। 50 रिकॉर्ड्स आपको शो करना है दिखाने के लिए। देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर वेयर वर्कर आईडी लेस देन एंड इक्वल टू। तो ये दो क्वेरीज हो गया, यहाँ पे दो क्वेरीज, एक सब क्वेरी और एक आउटर क्वेरी रन कराई। पहले अगर हम लोग ये रन कराएं तो ये क्या कर रहा है, 50%, और ये आपका ये टोटल दिखा रहा है। एस छूट गया, एस। अगर हम इसको रन कराएं यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि इसमें सारा रिपोर्ट दिख रहा है, यानी हमारा टोटल 8 है, तो 8 में से हमको 4 दिखना चाहिए। तो ये क्या कर देगा, उसका हाफ दिखाएगा, यानी हाफ करेगा, डिवाइडेड बाई 2 यानी 4। तो आउटपुट अगर हम लोग देखना चाहें तो देखिए क्या आ रहा है, 4। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल 4 रिकॉर्ड दिखना चाहिए। देखिए केवल 4 रिपोर्ट्स दिख रहा है, 1 2 3 4, यानी टोटल 8 रिकॉर्ड था आपका, उसमें से उसका हाफ 50% ये निकाल दिया, इससे 50% कर रहे तो हमारा 4 आ रहा है। तो वर्कर आईडी लेस देन 4 जो इतना होगा, यानी 4 तक दिखाएगा, बाकी सारे का छोड़ देगा, यानी 50% रिकॉर्ड को ये शो करेगा। नेक्स्ट, write an SQL query to fetch the department that have less than 5 people in it। वैसे डिपार्टमेंट्स का रिकॉर्ड्स दिखाना है, डिस्प्ले कराना है, जिसमें लोग 5 से कम है, यानी 5 लोग जिस डिपार्टमेंट में हैं, यानी 5 से कम वाले लोग जो हैं, किसी में अगर 7 है, किसी में 8 है, तो उनको छोड़ देना है, लेकिन 5 से लेस होना चाहिए, उन्हीं को आपको दिखाना है। वैसे डिपार्टमेंट को तो हम लोग ऑलरेडी ग्रुप बाय कमांड्स पढ़े हुए हैं, इसी का यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। कंट्रोल डी, सेलेक्ट डिपार्टमेंट, काउंट वर्कर आईडी एज इसका नाम हम लोग रख देते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स, टाइटल हो गया इस वर्कर आईडी का, फ्रॉम वर्कर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, यहाँ तक तो सेम हो गया। ठीक को रन कराइए ग्रुप बाय कमांड का।
देखिए एडमिन में 4 है, अकाउंट में 2 है और HR में 2 है। लेकिन अब हमको चाहिए लेस देन, तो आपको ग्रुप बाय क्लॉज पे वेयर लगता नहीं है, हैविंग लगता है। तो यहाँ पे लिखा है हैविंग काउंट वर्कर आईडी लेस देन 5। तो सब तो लेस देन 5 ही है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर आप 2 कर दीजिए, लेस देन 2 या लेस देन 3 कर दीजिए, तो ये वाला दिखना चाहिए अकाउंट और HR। ठीक है, 5 कीजिएगा तो सारा दिखेगा क्योंकि उससे तो कम है ही नहीं कोई भी। या 1 कीजिएगा, 1 कीजिएगा तो कोई नहीं। तो 3 से लेस हमारा का कितना है, 2 है। तो हमारा ये 2 दिख रहा है। अगर 5 करेंगे तो सब आ जाएगा। तो ये ग्रुप बाय हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ग्रुप बाय लगाते हैं हम लोग सिमिलर डेटा पे, और उसमें ग्रुप बाय पे हमेशा वेयर क्लॉज नहीं लगता है, वहाँ पे हैविंग क्लॉज लगता है। तो यहाँ पे हम लोग हैविंग क्लॉज एंड ग्रुप बाय क्लॉज का यूज किया। नेक्स्ट 31, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू शो all departments along with the number of people in there। ये तो इजी है। कहा जा रहा है कि हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग वर्क कर रहे हैं उनको आपको दिखाना है। तो यहाँ पे भी वही सेम ग्रुप बाय क्लाउज का यूज करना है। सेलेक्ट डिपार्टमेंट, सेलेक्ट डिपार्टमेंट, काउंट। आप डिपार्टमेंट को भी कर सकते हैं, स्टार भी लगा सकते हैं, या नेम जो भी है वो लगा सकते हैं। और ये इसका हेडिंग क्या होना चाहिए, तो एज ये दिखना चाहिए कैसा, नंबर ऑफ वर्कर्स फ्रॉम वर्कर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। देख लीजिए, कॉपी, कंट्रोल V। देखिए भाई सेम आधा कमांड जो वहाँ हैविंग को हटाए हैं, यहाँ पे कर रहा है ग्रुप वाइज लगा के हमको दिखाना है कि एडमिन में कितने लोग हैं, अकाउंट में कितने हैं, HR में कितने हैं। तो ये ग्रुपिंग करके दिखा रहा है, ग्रुप बाय क्लाउज लगाए हैं। ठीक है, ये हेडिंग हो गया। अगर ये नहीं लिखेगा तो वो स्टार, अगर आप यहाँ पे स्टार भी दे सकते थे, स्टार की जगह पे यूज कीजिएगा तब भी वही आएगा। यहाँ पे स्टार भी लगा सकते हैं, अगर मान लीजिए हमको कॉलम नहीं याद है तो स्टार भी लगाइए तो भी वही आएगा, या फिर किसी कॉलम का नाम आप दे सकते हो। दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू शो द लास्ट रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। हाँ, अब टेबल का सबसे लास्ट रिकॉर्ड चाहिए, मतलब सबसे अंतिम वाला रिकॉर्ड चाहिए हमको, लास्ट रिकॉर्ड देखना है। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर वेयर वर्कर आईडी। ये हो गया आपका यहाँ तक एक कमांड। अब इसमें फिर से सब क्वेरी लगा रहे हैं, वेयर वर्कर आईडी इक्वल टू सेलेक्ट मैक्स वर्कर आईडी फ्रॉम द वर्कर। देख लीजिए, रन कराएंगे। लास्ट हमारा 8 वाला ही होगा, यही रिकॉर्ड लास्ट है हमारा। यहाँ से ये क्या कर रहा होगा, इतना क्वेरी जब आप रन करा रहे होंगे तो ये क्या कर रहा होगा, यानी मैक्सिमम वर्कर आईडी 8 है हमारा, वो दिखा देगा। देखिए 8 दिखा दिया। अब ये 8 इक्विवेलेंट यहाँ से मैच करा रहे हैं कि वर्कर आईडी इक्वल टू, वर्कर आईडी क्या है यहाँ से निकल के आया 8, तो उसी का डेटा हमको ये दिखाएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ जो किए वर्कर, इनमें से जो सबसे, यानी इसमें से जो सबसे 8 के बराबर है, तो 8 के बराबर ये है तो इसका दिखा रहा है। तो ये लास्ट रिकॉर्ड्स को देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं, यानी सबसे लास्ट रिकॉर्ड टेबल का। सेम उसी तरह से राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच द फर्स्ट रो, यानी पहला रिकॉर्ड्स कौन है। अगर हमको पहला रिकॉर्ड्स देखना है, केवल एक ही रिकॉर्ड देखना है पहला वाला, तो उसके लिए तो फिर सेम काम करेंगे।
और इस बार मीन का यूज कर लेंगे। वहां पे हम लोगों ने मैक्स का यूज किया, यहाँ पे हम लोग मीन का यूज करेंगे। यहाँ पे मीन का यूज कर लेंगे, कंट्रोल V। आप यहाँ पे रन कराइए, देखिए 1 मोनिका, क्योंकि ये जो मीन जो है वर्कर आईडी 1 को रिटर्न कर रहा होगा। अरे ये रन कराइए, देखिए 1 रिकॉर्ड को ये कर रहा है 1, और वर्कर आईडी 1 किसका है? तो वर्कर आईडी 1 जो है आपका पहला वाला रिकॉर्ड जो है, तो यही हमारा टेबल में पहला रिकॉर्ड है। ठीक है, फर्स्ट रिकॉर्ड, फर्स्ट एंड लास्ट निकाल सकते हैं इससे सब क्वेरी लगा के। एंड नेक्स्ट, write an SQL query to fetch free maximum salary from a table। अब है, एक तो हम लोग सेकेंड हाईएस्ट निकाले, फर्स्ट हाईएस्ट तो खैर मैक्स से निकाल ही लेते हैं। अब कह रहा है कि आप 3 हाईएस्ट सैलरी निकाल के दिखाइए। यानी आपके डिपार्टमेंट में ऐसा भी हो सकता है, ये हम लोग इस पे कर रहे हैं, अगर हम लोग मार्क्स पे लगाएं तो 3 हाईएस्ट यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर हमको निकालना है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालने के लिए पहले हमको तीनों का मार्क्स निकालना होगा, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है और थर्ड कौन है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप फर्स्ट 3 मैक्सिमम, अगर मैक्स निकाल ले तो मार्क्स निकाल ले तो हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड को डिनोट कर सकते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे भी बोला जा रहा है, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच 3 मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम अ टेबल। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम वर्कर ए, यानी वर्कर टेबल को ए से डिनोट कर रहा है, वेयर 3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अब इसके लिए सब क्वेरी फिर से लिखा जा रहा है, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम वर्कर बी, ये सेकंड वर्कर बी, वेयर ए डॉट सैलरी लेस देन होना चाहिए बी डॉट सैलरी का, और साथ में ऑर्डर बाय कर देना है किसके सैलरी को, जो ए का सैलरी आया। यानी इसको हम लोग पहले वहां पे कॉपी करते हैं, देखिए कॉपी, अगर हम लोग यहाँ से लेके फ्रॉम यहाँ तक अगर करें डिस्टिंक्ट सैलरी, देखिए ये सारे का दिख रहा है, अभी सब लोगों का दिख रहा है। यानी इससे क्या आ गया, ए में हमारा क्या आ गया, ये वाला सारा सैलरी। अब उसमें से कह रहा है कि जो आया है, अब उसमें से आपको कह रहा है कि अब निकालना है सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट फ्रॉम वर्कर बी, वेयर, यानी अगर हम लोग यहाँ से निकालें फिर से, ये बी तो रन कराएं, तो इससे 7 आ रहा है, टोटल 7 आ रहा है, ये 7 सैलरी टोटल काउंट करके दिखा रहा है। अब इसमें से कह रहे हैं कि वेयर ए डॉट सैलरी लेस देन एंड इक्वल टू बी डॉट सैलरी, और ऑर्डर बाय क्या होना चाहिए, ए डॉट सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी हाईएस्ट जो है ऊपर से लेना है ना, तो ऑर्डर बाय क्या करना होगा, टीएससी सैलरी को रन कराइए। देखिए हाईएस्ट 3 सैलरीज ये दिख रहा है, 50, 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। तो हाईएस्ट 3 सैलरीज, हाईएस्ट 3 सैलरीज आपको इससे शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसी तरह से अगर मार्क्स वाला टेबल होगा तो वहाँ से मार्क्स देख सकते हैं आप। जबकि देखिए 5 लाख जो है आपका रिपीटेड है, 2 बार है, लेकिन उसका 2 बार नहीं आया, सिंगल आया, क्योंकि हमको 3 ही रिकॉर्ड चाहिए। डिस्टिंक्ट इसीलिए लगाया, डिस्टिंक्ट नहीं लगाते तो ये 8 न रो रिकॉर्ड करता, और यहाँ पे भी डिस्टिंक्ट नहीं लगाइएगा तो क्या होगा, डबल वाला को दिखा देगा। तो डिस्टिंक्ट क्या होगा, मल्टीपल वाला वैल्यूज को क्या कर देगा, यहाँ पे रिमूव कर देगा। यानी जो भी मल्टीपल वैल्यूज आ रहे हैं उसको वो रिमूव कर देगा, और सिंगल वैल्यूज को हमको क्या करेगा, शो कराएगा। चलिए नेक्स्ट, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच
departments along with the total salaries paid for each of them। ये हम लोग ऑलरेडी किए हैं। सम नाम का एक हमारे पास फंक्शन है, हमको डिपार्टमेंट वाइज कितना सैलरी पे कर रहे हैं यानी पेड कर रहे हैं उसको दिखाना है। डिपार्टमेंट वाइज कितना सैलरी हम पे कर रहे हैं उसको दिखाना है। ठीक है, तो क्या करोगे, सेलेक्ट डीपीटी कॉमा सम ऑफ सैलरी फ्रॉम वर्कर ग्रुप बाय डीपीटी, यानी हम लोग ग्रुपिंग किसका करेंगे, डिपार्टमेंट का। तो जिस डिपार्टमेंट में जितना सैलरी दिया जा रहा है उसका सम हमको यहाँ शो कर देगा। सम एडमिन डिपार्टमेंट में इतना सैलरी मिलता है, अकाउंट को इतना देते हैं, एचआर को। तो ये डिपार्टमेंट वाइज सम ऑफ सैलरीज आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, write an SQL query to fetch the names of workers who earn the highest salary। अब आपको दिखाना है कि वैसे वर्कर्स का नाम दिखाना है जो कि हाईएस्ट सैलरी लेता है। ठीक है, नाम चाहिए। हाईएस्ट देखने के लिए तो आप मैक्स लगा के देख लेते हैं, लेकिन वो नहीं, मैक्सिमम नहीं चाहिए कि कितना मिलता है, हमको नाम चाहिए कि हाईएस्ट सैलरी किसको मिलता है उसका नाम बताओ। मैक्स से तो आप केवल देखते हैं कि हाईएस्ट कितना है वो ना, इसमें हमको चाहिए नाम, किनको मिलता है वो। जैसे हाईएस्ट मार्क्स किसको आया, ये नहीं कि हाईएस्ट कितना आया, मैक्सिमम हाईएस्ट क्या है वो। ये देखिए, इससे आप निकाले होंगे तो इससे आपको मैक्सिमम दिखा देगा कि सैलरी 5 लाख है। लेकिन हमको हाईएस्ट नहीं, हमको हाईएस्ट जो सैलरी है उनका क्या नाम है वो चाहिए। तो देखिए यहाँ लिखे सेलेक्ट फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम वर्कर। अगर ये इतना क्वेरीज को अगर हम लोग रन कराएं तो देखिए तो फर्स्ट नेम और सैलरी हमारा दिख रहा है। अब इसमें से हमको चाहिए क्या, हाईएस्ट वाले का केवल नाम और सैलरी, यही ना। देखिए यहाँ लिखे हैं वेयर सैलरी इक्वल टू, इससे क्या आएगा, मैक्सिमम मैक्सिमम 5 लाख आएगा। इससे आउटपुट आया था मैक्सिमम 5 लाख। तो अब देखिए रन कराइए, देखिए 5 लाख वाला जो लोग हैं उनका नाम दिखा रहा है। और फिर अब डिस्टिंक्ट लगा देते, तो डिस्टिंक्ट कोई जरूरी नहीं ना है कि सैलरी एक ही आदमी को जो है मिलेगा हाईएस्ट, हो सकता है 2 आदमी को वही सैलरी मिल रहा हो, 3 आदमी को वही सैलरी मिल रहा हो, तो इसलिए इसमें डिस्टिंक्ट नहीं लगा सकते हम लोग। तो इससे हम लोग हाईएस्ट सैलरी जिनको मिल रहा है उसका नाम ये शो किया है, नेम शो किया, यानी उससे हम लोग केवल हाईएस्ट सैलरी देख पा रहे थे मैक्स से, और इससे हम लोग देख पा रहे हैं हाईएस्ट सैलरी किनको मिला उसका नाम, नेम। ठीक है, तो ये टोटल इतना सारा कमांड्स हम लोग 36 कमांड्स इस टेबल पे किए हैं लगभग। अभी कल हम लोग 20 किए थे, आज हम लोग 60 कमांड्स को पे किए। तो कोई क्वेरीज है तो पूछिए। कोई भी टेबल से हम लोग से कमांड समय ए डॉट बी डॉट जो लगा रहे वो किस लिए लगा रहे से, ये जैसे जो, डब्ल्यू डॉट लगा दे हाँ रहे ए डॉट। हाँ, ये इसलिए लगा रहे हैं, देखिए बहुत सारे टेबल जो यूज किए हैं, जैसे कोई भी टेबल पे आइए, हम लोग ऊपर आते हैं, ऊपर वाले में यूज किए, हाँ यहाँ पे यूज किए। ये देखिए यहाँ पे जो लिख रहे हैं ना, w.worker_id, तो ये वर्कर आईडी किसका है, क्योंकि यहाँ 2 टेबल पे आप जब यूज करते हैं तो 2 टेबल में आखिर बताना पड़ेगा ना कि वर्कर आईडी किसका, किस टेबल का। तो आपको यहाँ लिखना होगा वर्कर डॉट, पूरा लिखना होगा वर्कर डॉट। तो हम क्या चाह रहे हैं कि वर्कर हर एक बार ना लिखे,
वर्कर को हम लोग W से डिनोट कर रहे हैं, इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखते हैं वर्कर W, यानी इसका मतलब हुआ कि ये वर्कर टेबल जो है अब W से डिनोट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए वर्कर के जगह पे W लिखते हैं। अब इसमें 2 टेबल आ रहा है, ये टेबल को फिर से हम लोग वर्कर जो आ गया तो इस वर्कर को फिर से W1 से यूज किए, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड आ रहा था आपको दिखाए थे, इसमें जो एक रिकॉर्ड आ गया फिर उसको हम लोग दूसरे रिकॉर्ड से दिखा रहे हैं, तो यानी मैच जो कराइएगा वहां पे, जैसे मैच कराना है तो ये इसको क्वेरीज करने के लिए यहाँ से लेके अगर आप यहाँ तक रन कराते हैं, यहाँ तक, तो ये दिख रहा है वर्कर आईडी फर्स्ट नेम एंड सैलरी, तो ये तो एक वर्कर से आया ना। अब इसमें से आपको फिर से हमको मैच कराना है सैलरीज, यानी अब ये क्या लिखे, अब ये वर्कर 1, ये वर्कर 1 अब क्या हो गया, ये इसके लिए, ये अभी तक जो इतना जो आया इसके लिए, ये हम लोग अब इसको 1 से डिनोट कर रहे हैं, W1 से। एंड वेयर, तब अब यहाँ पे लगा रहे हैं वेयर, यानी जो पहले जो आया ये वाला जो टेबल आया है, यानी जो पहला जो टेबल है आपको W.सैलरी, यानी पहला टेबल, यानी जिसको वर्कर को W से डिनोट कर रहे हैं उसका, और W1 जो ये टेबल जो आपको फेच करके लाया है ये वाला डेटा, उन दोनों का सैलरी बराबर है, और अगर बराबर है तो आप उसको दिखाइए, यानी यहाँ से लेके अगर यहाँ तक अगर हम लोग रन कराएं तो देखिए, तो ये सब का दिख रहा है, जिन जिन का बराबर आ रहा है वर्कर, यानी इसका सैलरी बराबर इसका सैलरी, क्योंकि दोनों टेबल में तो बराबर होगा ही ना, दोनों का सेम ही तो आया था डेटा, तो अब उसमें क्या लगा दिया, फिर से एंड में लगा दिया वर्कर आईडी नॉट इक्वल टू, जो इसका वर्कर आईडी और उसका वर्कर आईडी दोनों सेम नहीं होना चाहिए, जिनका सेम नहीं होगा तभी डेटा दिखाना, तो इसके लिए तब जो है आपका 5 और 4 ये दोनों में नहीं है, इसलिए उसका आपको दिखा रहा है। तो W जो है जब इलियास के लिए यूज करते हैं, यानी कहने के लिए उसका नाम को हम लोग शॉर्ट में अगर शो कर रहे हैं तो उसके लिए यूज कर रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन नंबर 24 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 है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू, ये है ना कि जो एग्जिस्टिंग टेबल है, यानी एक टेबल आपका तो ऑलरेडी वर्कर है ना बना हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि उसी नाम का एक और टेबल बन जाए और उसी का एक क्लोन बन जाए, यानी उसी का सारा डेटा हमको वहां पे दिखे, यानी सेम टेबल, जैसे आप समझ सकते हो कि डुप्लीकेट टेबल बनाना, सिंपल समझ लीजिए कि एक फोटो कॉपी रखना है उसका, तो हम वर्कर का एक फोटो कॉपी बना लिए, अब आप वर्कर जो है वो रहेगा ही, और आप वर्कर क्लोन में आपको कुछ भी जो डमी डेटा या कुछ भी अगर एडिट उडिट या कुछ भी करना है आप इसमें कीजिए, यानी ओरिजिनल टेबल मेरा वर्कर जो है वो रहेगा ही, जैसे फाइल को आप सेव और सेव एज करते हैं तो एक ही फाइल दूसरे नाम से बन जाता है, तो सेम वही चीज है, वर्कर जो है उसी वर्कर का एक वर्कर क्लोन बन गया, यानी वो एक क्लोन बन गया, सेव एज वही फाइल दूसरे में चला गया, इसके लिए यूज किया। और सर हाँ W डॉट जो लिखे हैं, W डॉट के जगह पे वहां पे वर्कर डायरेक्ट लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन फिर जो है आप जब वर्कर लिखिएगा ही तो उतना बार हर एक बार वर्कर वर्कर लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए हम उसको बंद करने के लिए जो है